नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का गणित का पेपर 2022 में, जो कि यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन, दोनों मीडियम में आपको मिला होगा। समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिले होंगे। पूर्णांक 70 अंक का है ये। नोट: फर्स्ट 15 मिनट्स are allowed for the candidates to read the question paper। निर्देश आपको दिया है पढ़ने के लिए। ये भी आपको निर्देश दिया है पढ़ने के लिए। पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मसा कितना है या मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर अपने आंसर शीट में लिखना है। ख, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 के मूल हैं। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, एक ऑप्शन अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ग, बिंदुओं -1 कामा -3 और 5 कामा 2 के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। घ, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दिए गए हैं, आपको एक ही ऑप्शन अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अंग, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दिए गए हैं। च, यदि कौसेक ए इक्वल सेक ए 0 अंश ग्रेटर देन या इक्वल ए ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री है तो कोण ए बराबर, कोण ए का मान पूछा है। 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दिए गए हैं, सही ऑप्शन लगाना। ये आपको इंग्लिश में दिया गया है यही। दूसरा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। क, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। एक अंक इसके लिए निर्धारित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इस रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है आपको। ग, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। 1 नंबर इसके लिए भी निर्धारित है। घ, कौसेक 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 1 अंक निर्धारित है। तीसरा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। क, बिंदु P -4 कामा 6 बिंदुएं A -6 कामा 10 और B 3 कामा -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको करना है। 2 अंक इसके लिए आपके निर्धारित है। ख, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दिया है, इसका बहुलक बंटन विधि से ज्ञात करना है। बंटन ज्ञात करना है। ग, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 अंक निर्धारित है। घ, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। क, परिमेय संख्या 129 बटा 2 के पावर 3 एंड इंटू 5 के पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 2 अंक निर्धारित है इसके लिए। ख, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 3 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। 2 अंक निर्धारित है। ग, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए शीर्ष बिंदु P 0,0 Q 2,0 और R 0,3 है। 2 अंक निर्धारित है इसके लिए। घ, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर लिखिए।
पांचवा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए क समीकरण x माइनस 1/x इक्वल 3 x डज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ख एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योगफल बराबर होता है। 4 अंक का है ये। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया, आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। घ सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल 1/2। दूसरा 10 52 डिग्री 10 60 डिग्री 10 38 डिग्री 10 30 डिग्री इक्वल 1। छठा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, आपका इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ख 10 सेमी ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करड़ी में 3 इक्वल 1.73 का प्रयोग कीजिए। 4 अंक इसके लिए आपको निर्धारित है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इसको आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। 4 अंक इसके लिए निर्धारित है। घ 5 सेमी 6 सेमी तथा 6.5 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुजों की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। सातवां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। क दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता, 6 नंबर का है, तो आप ये नीचे दिए गए कर सकते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के योग को हल कीजिए। इस समीकरण को आपको हल करना है, दोनों में से एक कर सकते हैं। 6 नंबर इसके लिए निर्धारित है। ख एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अर्धारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 अंक निर्धारित है इसके लिए, या आप नीचे दिए गए कर सकते हैं। 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको ये करना है। 6 अंक इसके लिए निर्धारित है। यही आपको इंग्लिश में दिया गया है, ये भी इंग्लिश में दिया गया है। यहीं पर आपको वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।